We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आईटी कंपनी में धर्मांतरण रैकेट, 78 शिकायतें और 9 एफआईआर। कौन है निदा खान? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की बीपीओ यूनिट से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने जो आरोप लगाए हैं वो किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। इस पूरे मामले का केंद्र बनी है निदा खान नाम की एक लड़की। निदा खान पर आरोप है कि उसने न केवल महिला कर्मचारियों का शोषण होने दिया, बल्कि उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए ब्रेन वॉश भी किया गया। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कौन है ये निदा खान। सबसे पहले घटना के बैकग्राउंड को जानते हैं। ये मामला अचानक सामने बिल्कुल भी नहीं आया है। नासिक पुलिस पिछले 40 दिनों से इस यूनिट की गुप्त तरीके से जांच कर रही थी, जहां इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कंपनी कैंपस में महिला कांस्टेबल को गुप्त रूप से तैनात किया। हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करते हुए उन्होंने अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी और अहम जानकारियां जुटाई, जिससे जांच को एक दिशा मिली। इस जांच के बाद जो खुलासे हुए हैं उसके आधार पर अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने नासिक की टीसीएस बीपीओ यूनिट के 6 टीम लीडर्स और एक एचआर विभाग की एक बड़ी अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन निदा खान अभी भी फरार चल रही है। जांच में पता चला है कि इस ऑफिस के अंदर 18 से 25 साल की युवा लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था, इन्हें टारगेट किया जा रहा था। इन लड़कियों को नौकरी में तरक्की, बेहतर सैलरी और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर जाल में फंसाया जाता था और फिर शुरू होता था शोषण का वो सिलसिला, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। अब बात करते हैं इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। निदा खान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की छात्र रह चुकी है और नासिक यूनिट में एचआर मैनेजर के पद पर तैनात थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निदा खान कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति यानी कि आईसीसी की सदस्य भी थी। आपको बता दें कि समिति का काम ऑफिस में महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न और भेदभाव को रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, लेकिन आरोप इसके बिल्कुल उलट है। रिपोर्ट्स बताती है कि निदा खान पुणे से जुड़ी हुई थी और उन्होंने जनवरी 2026 में ही कंपनी को छोड़ दिया था, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो हुआ उसने अब पुलिस की कार्रवाई को, पुलिस के एक्शन को उसकी तरफ मोड़ दिया है, निदा खान की तरफ। निदा खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस और पीड़ित महिलाओं के अनुसार निदा खान इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड या फिर कहें कि साजिशकर्ता थी। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि जब भी उन्होंने अपने टीम लीडर्स आसिफ अंसारी, तौसीफ अख्तर और दानिश शेख जैसे लोगों की बदसलूकी की शिकायत निदा खान से की, तो उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पीड़ितों ने करीब 78 ईमेल और चैट सबूत के तौर पर दिखाए हैं, जिन्हें निदा ने नजरअंदाज कर दिया। कुछ लड़कियों का दावा है कि जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो निदा खान ने बड़ी बेरुखी से कहा कि कॉर्पोरेट की दुनिया में ये सब तो आम बात है। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर आरोपी पुरुष कर्मचारियों को बचाया, मेल जो कर्मचारी थे उन्हें बचाया और पीड़ित महिलाओं की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की। इस मामले में सबसे विवादित मोड़ तब आया जब लड़कियों ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप तक लगा दिए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न केवल शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था, बल्कि ब्लैकमेल भी किया गया, बल्कि उन्हें नमाज पढ़ने, रोजा रखने और नॉनवेज खाने के लिए भी मजबूर किया जाता। टीम लीडर्स पर आरोप है कि वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे ताकि वो अपना धर्म बदले। निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे धर्मांतरण के खेल का, इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट को ऑफिस के भीतर संरक्षण दिया है और उन पुरुषों को बढ़ावा दिया जो महिलाओं को धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे।
ये सिर्फ कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी संगठित साजिश की ओर इशारा कर रहा है। एक बार फिर से निदा खान पर लगे मुख्य आरोप की बात कर लेते हैं। शिकायतों की अनदेखी। 78 ईमेल और चैट्स के जरिए मिली शिकायतों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया, उन्हें अनदेखा किया गया। सच छिपाना। पीड़ितों की शिकायतों को उच्च अधिकारियों, सीनियर मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचने दिया गया। पद का दुरुपयोग। पॉश यानी कि महिला सुरक्षा समिति की सदस्य होने के बावजूद आरोपियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आरोपियों को संरक्षण देना। आरोपी दोषी जो पुरुष थे उन्हें बचाया गया और उन्हें संरक्षण दिया गया। संवेदनहीनता। पीड़ितों से कहा कि कॉर्पोरेट की दुनिया में ऐसी बातें आम बात है। मास्टरमाइंड। जांचकर्ता ने उन्हें इस पूरे शोषण और साजिश की मास्टरमाइंड माना है। जांच में यह भी सामने आया है कि निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी आपस में बातें करते थे। इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर चर्चा होती थी, बातचीत होती थी। वहां ये तय किया जाता था कि किसे कैसे प्रभावित करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की कई चैट डिलीट कर दी गई है, लेकिन फॉरेंसिक टीम उनकी रिकवरी में जुटी हुई है। इस केस में अब तक 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि संख्या बढ़ने की आशंका है। इनमें से कई पीड़ितों ने बताया कि आरोपी उन्हें गालियां तक देते थे, गलत तरीके से छूते भी थे और उनके धार्मिक विश्वासों को आहत भी करते थे। इसके साथ ही उन पर उनके धर्म को अपनाने का दबाव भी किया जाता था। निदा खान की भूमिका को लेकर जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया के जरिए किसी खास तरीके से लोगों को जोड़ रही थी। पुलिस ने टीसीएस प्रबंधन को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है और गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। जांच के दौरान इमरान नाम के एक संदिग्ध का जिक्र भी सामने आया है, जिसे एक आरोपी ने मलेशिया में अपना संपर्क बताया है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल एसआईटी का पूरा फोकस इस केस की मास्टरमाइंड निदा खान को पकड़ने और उसके नेटवर्क को समझने पर है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस निदा खान के डिजिटल फुटप्रिंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है, ताकि ये पता लगा जा सके कि जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, इसके पीछे कोई बाहरी ताकत या विदेशी फंडिंग तो नहीं है। वहीं कंपनी के अंदर इस तरह की गतिविधियां का होना सुरक्षा और कॉर्पोरेट एथिक्स पर कई सारे बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या वाकई निदा खान ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया? क्या ऑफिस के अंदर कोई बड़ा धर्मांतरण गिरोह चल रहा था? इन सवालों के जवाब आने वाले पुलिस जांच में साफ हो जाएंगे, आने वाले दिनों में पता चलेंगे। इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है बड़ी कंपनियों को अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस केस से जुड़ी हर एक अपडेट पर हमारी नजर रहेगी। जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।